इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के करोदा महाजन में मौजूद हैं। ये दो बच्चे थे जो कि एक साथ एक बिस्तर पे सोए हुए थे। उनके किसी सांप ने काटा जिसके कारण उनकी मौत हो चुकी है। फ़िलहाल परिवार के लोग यहाँ पे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है दोस्त? रंजीश कुमार। ये बच्चे आपके ही थे? हाँ जी, मेरे कितनी उम्र होगी इनकी? मेरी बेटी थी, वो 10 साल की थी और लड़का 8 साल का। तो किस तरीके से हुआ है सारा मामला उनके साथ? मैं तो घर पे था नहीं जी। मेरे पास तो सुबह में फ़ोन आया था कि बच्चों की जो है तबीयत ख़राब हो रखी है और घर में सांप निकल गया था। अच्छा। तो फिर वाइफ ने बताया कि भाई 3 साढ़े 3 बजे वो वॉशरूम के लिए उठी थी, तो जैसे ही लाइट ऑन करी तो उसे सांप दिखाई दिया। तो वो चिल्लाई, तो फिर बच्चों को भी जो है बाहर आ गए सब। सांप को जो है पड़ोसियों ने निकाल के बाहर फेंक दिया। अब उसके बाद में पता लगा कि नॉर्मल थे बच्चे, भी सो रहे थे, बाद में सो भी गए थे, लेकिन अचानक से उन्हें पेट में दर्द होना चालू हुआ। तो किसी को ये एहसास नहीं हुआ कि भाई उन्हें सांप ने काटा। फिर पास के डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बोला भाई इनकी तबीयत ज़्यादा सीरियस हो रही है, आप इन्हें शामली ले जाओ। शामली सुबह 5:45 यहाँ से चले गए थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद में डॉक्टर ने बोला भाई इनके अंदर कुछ नहीं है, आप ले जाओ इन्हें। फिर अपनी तसल्ली के लिए उन्होंने फिर दूसरी बार फिर करवाया ECG। उन्होंने खून वगैरह निकला था उनके कोई इस तरीके का? नहीं, कोई खून नहीं, कोई निशान, कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया इन्हें। मैंने भी फ़ोन पे पूछा भाई उन्हें बच्चों को काटा तो नहीं, तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई काटा नहीं है। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे उन्हें ऐसा लगा कि भाई कहीं घबरा गए हो, सांप ने काटा, एक बार वैसे भी जड़वा भी लो, दिखा भी लो। तो वहाँ भी लेके वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। फिर मुकेश के भी लेके गए डॉक्टर के। पहले आप हॉस्पिटल में लेके गए उनको या फिर किसी जड़वाने वाले के नहीं, पास? पहले हॉस्पिटल में लेके गए, डॉक्टर ने वहाँ मना कर दी। उसके बाद हमने कोशिश करी कि भाई चलो झाड़ फूँक भी करा के देख लो। उसके बाद फिर 2-3 जगह गए, वहाँ उन्होंने किसी ने बताया कि भाई इसके सांप ने काटा हुआ है। जो लड़का है उसके होठ पे काटा हुआ था और लड़की के हाथ पे, यहाँ पे। फिर धीरे धीरे वे नीले पड़ने लगे, जिससे मैं पता लगा कि हाँ भाई वाकई में ही सांप ने काटा हुआ था। फिर घूमते रहे 24 घंटे लेके उन्हें घूमते रहे, लेकिन कहीं कुछ हुआ नहीं। लास्ट में फिर कल सुबह उनका अंतिम संस्कार कर दिया। अच्छा, यहाँ पे जैसे आमतौर से इन दिनों में सांप निकल भी जाना है, तो पहले भी कोई ऐसी घटना हुई? इससे पहले तो कोई घटना, ऐसी घटना हुई नहीं जी। बहुत पहले हुई थी हमारे यहाँ जट्टू में, एक लड़का एक्सपायर हुआ था इसी उससे। उसके भी सांप नहीं? उसको सांप ने काटा। एक अभी पीछे से पिछले साल झिमरी हुई थी, कश्यप एक हाँ, बस उसके बाद तो ऐसी कोई घटना नहीं, वही यही घटना है जी। प्रयास करा बहुत, जहाँ भी इसने बताया कि वहाँ ले जाओ, 3 दिन का काठा भी बटन ठीक कर दे, जहाँ भी बताया वहीं ले गए। रात के 12 बजे तक वहीं वहीं पर है, पर कुछ नहीं। हाँ, बूढ़ी भी ले गए, मस्तगढ़ भी ले गए, नेंगा चोरड़ी भी ले गए जी। बात हो रहा है जैसे मान ले कोई कांटा चुभ जावे या कोई जानवर काट ले, थोड़ा महसूस तो हो ही जा आदमी को कि भाई इस तरीके से हुआ मेरे साथ में, या फिर दोबारा आया होगा वो सांप। बच्चे थे, बच्चे क्या बताएंगे। बच्चे पहले थे, बच्चे सो रहे थे पेड़ पे, शीशे पे चढ़ रहा, काट कूट कर पता नहीं शीशे पे चढ़ा, पहले चढ़ा जी, बाद में पता लगा कि शीशे पे लगा चढ़ रहा था, शीशे पे। अच्छा जी, फिर बेड पे मिला जी। बच्चे पढ़ाई करते थे? हाँ जी, लड़की 3री क्लास में थी और लड़का 2री क्लास में। और बालक हैं आपके? नहीं जी। दो ही बच्चे थे, दोनों एक साथ? हाँ जी। उनकी पूर्ति कुछ नहीं कर सकता, ना पैसा ना कुछ, कभी ज़िंदगी में भूल ही नहीं सकते उन्हें। कोई उसका वो नहीं है, कोई पूर्ति नहीं है उनकी जी। दुख तो बता ही नहीं सकते कितना है। तो चलिए खैर, फ़िलहाल हमने इनसे बातचीत की है और इनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। सांप के काटने से दोनों की डेथ हो चुकी है। फ़िलहाल गांव के कुछ लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं इनको सांत्वना देने के लिए, और ये बड़ा हादसा है। कुछ लोग कल भी यहाँ पे पहुँचे थे इनके परिवार के पास में सुख दुख में शामिल होने के लिए। तो हमारी सभी से अपील है कि इस तरीके के मौसम में थोड़ा ख्याल रखें, और आम तौर से बरसात के मौसम में सांप वगैरह घरों के अंदर पाए जाते हैं। तो इसीलिए हमारी सभी से अपील है कि इसमें थोड़ी एहतियात बरतें।